जैसलमेर से खबर है, जहां खेत सिंह डांगरी हत्याकांड में जारी गतिरोध के बाद अब प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच वार्ता सफल हो गई है। अतिक्रमण हटाने, पीड़ितों को मुआवजा देने और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग पर सहमति बनी है। प्रतिनिधिमंडल घटनास्थल पहुंचा। लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। सुबह से ही आज ताबड़तोड़ एक्शन वहां पर देखने को मिला। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच खासा संघर्ष भी देखने को मिला है। भारी पथराव हुआ तो कुछ लाठीचार्ज भी पुलिस को करना पड़ा। आगजनी भी हुई है। ऐसे में अब प्रदर्शनकारियों की कुछ मांगें थी, प्रमुख मांगों को मान लिया गया है। अन्य मांगें भी मानी जा सकती हैं, ये बताया जा रहा है। प्रमुख मांगों में एक तो अवैध अतिक्रमण उनका हटाया जाए जिन पर आरोप है, साथ ही साथ पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद दी जाए, और तीसरी बड़ी मांग थी आरोपियों पर कार्रवाई की, यानी आरोपियों को चिन्हित करके जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई हो। इन तीनों मांगों पर प्रशासन ने आश्वस्त किया है, जिसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया। आरोपियों पर एक्शन पर सहमति बनी है, पीड़ित परिवार को मुआवजे पर सहमति बनी है, साथ ही साथ अतिक्रमण हटाने पर भी सहमति बन गई है। तीन प्रमुख मांगों को मान लिए जाने के बाद डांगरी हत्याकांड के बाद उपजा भारी बवाल, प्रदर्शन, विरोध अब शांत होता नजर आ रहा है। धरना समाप्ति की घोषणा औपचारिक रूप से नहीं हुई है, लेकिन बता रहे हैं हमारे सूत्र, हमारे संवाददाताओं से खबर मिली है कि लगभग बातचीत हो गई है, सहमति बन गई है प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच, जिसके बाद अब धरना समाप्त हो गया है। जो मांगे थी, हमारी जितनी भी मांगे थी, वो सारी की सारी मान ली गई, और जो अवैध कब्जे थे वो प्रशासन ने हाथों हाथ कुछ इलाज कर दिया उनका, और बाकी जो भी मांगे थी हमारी वो सारी मानी गई। क्या मांगे, मुख्य मांगे क्या थी सर? मुख्य मेन मांगे थी कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा, जो षड्यंत्र रचा है उनको कड़ी से कड़ी सजा। वो कहा एसपी ने कहा, हमने जितने भी षड्यंत्रकारी है सबको पकड़ लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। एक दूसरी बात ये हुई सहायता के लिए, वो भी कलेक्टर साहब ने अपने ऊपर ले ली कि जितनी मैं कर सकता हूँ वो मदद सहायता वाली भी करेंगे। ठीक है, सारी बात पर आप सहमति होगी सबकी। डांगरी के खेत सिंह हत्याकांड मामले में आखिरकार सहमति बन चुकी है। प्रशासन के साथ लंबी चली वार्ता में सरकार की तरफ से महंत प्रतापपुरी जी ने भाग लिया था, और किन मांगों को लेकर सहमति बनी है, इनसे ही बात करेंगे। सर महाराज जी, किन मांगों पर सहमति बनी है? देखिए, सहमति का तो विषय ये है कि ये गंभीर विषय, इसमें सहमति कभी स्थायी नहीं करके रखनी है। जब भी जो घटना घटती है उसका प्रत्युत्तर देना और उससे आगे की तैयारी करके रखना। यहाँ ये जो घटना घटी है डांगरी के अंदर, ये निंदनीय, चिंतनीय और चिंता का विषय भी है, चिंतन का विषय भी है। ये लगातार पिछले कई महीनों से योजनाबद्ध ढंग से काम करके आज ये अंजाम दिया कि हमारे ऐसे पशु प्रेमी, हिरण प्रेमी व्यक्ति को घर में सोई को ख़त्म कर दिया। तो जो हमने मांगे रखी थी, उन मांगों में मांग मानने वाले कौन है? सरकार है। सरकार किसकी? हमारी है, वो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मांगों में कोई धरा नहीं है। धरा ये जो मूल में ऐसी घटनाक्रम कर रहे, उनके प्रति क्या करना है, समाज को क्या करना है, सरकार को क्या करना है, सत्ता को क्या करना, उस पर विचार करके आगे की कार्रवाई करेंगे। निश्चय ही होगी, क्योंकि ये सीमांत क्षेत्र है और सीमांत क्षेत्र में ऐसी घटनाएं घटती रही तो आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी, जिसका समाधान तब नहीं ढूंढा जाएगा, अभी समाधान ढूंढा जाएगा। ये बड़ी गंभीर विषय पर हम लोग सभी गंभीर हैं, सरकार भी गंभीर है, स्थानीय प्रशासन भी गंभीर है, आम जनता भी बहुत उद्वेलित है, और इसका पूरा इलाज होगा। सर, सरकारी जमीन पर कई जगह मस्जिदें बनाने का और अवैध कब्जे की भी बात सामने है, तो क्या वो हटाया जाएगा, और कितना गंभीर मानते हैं इस तरह से जो सरकारी जमीन है उन पर कब्जे हो रहे हैं? बहुत ज़्यादा गंभीर मामला है। सरकारी ज़मीन हो, चाहे गोचर हो, चाहे ओरण हो, जहां इनको मौका लगा वहां सैकड़ों बीघों में फसलें कर रहे हैं, और जहां इनकी इच्छा थी निवास बढ़ा दिया, जहां इनकी इच्छा थी मदरसा बना दिया, जहां इच्छा थी मस्जिद बना दी है। तो कानून के दायरे में जो भी प्रक्रिया होगी निश्चय होगी, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। कहीं ये भी आरोप लगे हैं कि जम्मू कश्मीर के पैटर्न पर यहाँ पर भी जो है ट्रायल चल रहा है, तो कितना सही मानते हैं? ये आप सब लोग देखें ना, एक से एक घटना घट रही है और इतने हौसले बुलंद होकर के बात कर रहे हैं, इस प्रकार मुखर होकर के बोल रहे हैं, इतनी प्री प्लान योजना से काम कर रहे हैं। अभी आपके सबके संज्ञान में यहाँ आया होगा कि भीलों की बच्ची को मेवात का बच्चा अगर उठा करके ले जाता है तो ये कौन से संकेत है? मेवात का बच्चा आता है, यहाँ की बच्ची, भीलों की बच्ची को उठा के ले जाता, यहाँ के मुसलमान उसको शरण देते हैं, उनको मित्रता भाव से रखते हैं, और यहाँ रख करके योजना बने। ऐसा मेरे तक अपुष्ट या सत्य असत्य घटना हुई है तो सब जानते, पर इसके पीछे एक और सूचना आई है कि ऐसी कई लड़कियों से इन्होंने संपर्क बनाए रखा है।